सुप्रीम कोर्ट है, इस पर जांच होगी। सरकार जिम्मेदार है तो गवर्नर भी जिम्मेदार है। उस समय क्यों नहीं बोले? इनका अहंकार इतना पराकाष्ठा पर, इतनी चरम सीमा पे जा चुका है। इनको लगता है कि शायद ये अमर है, हमेशा के लिए सत्ता पर काबिज हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये गलतफहमी में है इनकी बहुत बड़ी भूल है। अब उसकी हत्या हो जाती है तो हत्या के बाद मामला खत्म होना चाहिए था। अब उसकी और उसके बेटे की रिकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत व्यस्त है। दे रही है, समय आ रहा है। अब समय दूर नहीं है जब 24 के बाद सारी जांच शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। बड़ा बयान आया पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का और पुलवामा को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर आई, बड़ा बयान कि और इस मुद्दे पर जो है आज हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अशोक कुमार जी से बात करेंगे, क्योंकि एडवोकेट से बात करेंगे कि आखिर वो इस चीज को कैसे देखते हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि मोदी जी ने मुझे चुप करा दिया था। उस समय एयरक्राफ्ट की मांग करी गई थी परंतु एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। और अब सबसे बड़ी खबर, जितने भी जवान शहीद हुए थे, इस खबर के बाद उनके परिवार वाले जांच की मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है। तो क्या जांच होगी सर? आपको लग रहा है इतने सेंसिटिव मामले में जहां एक तरफ सरकार पर नाम लगाए जा रहे हैं, वहां जांच जैसी चीज देखने को मिलेगी? पहले तो मैं पुलवामा अटैक के बारे में बता दूं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जिस प्रकार से आदरणीय राज्यपाल जी का बयान आया और पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने तो साफ कहा कि मैंने कहा था एयरक्राफ्ट दीजिए सीआरपीएफ को, बटालियन को जो कन्वे चलता है, क्योंकि वो जो एरिया था बड़ा सेंसिटिव था। और वहां पर तो वैसे एक टाइम के बाद कॉन्वे वैसे भी नहीं चलता था, क्योंकि जगह जगह पर लैंड माइन्स होती है। लेकिन नहीं दिया गया। सत्यपाल मलिक जी का एक कोट और अनकोट। हाँ। फिर ये बयान आने के बाद चुप रहिए, तो ये थोड़ा सा और दुर्भाग्यपूर्ण था। घटना हो जाती है, मेरे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। जब ये समाचार आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आया, तो उनके परिवार के बारे में, जो परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने जांच का जो मुद्दा उठाया, वो उनका संवैधानिक राइट है, उनका संवैधानिक अधिकार है। और इस पर जांच होगी और होनी भी चाहिए। कोई भी सरकार, कोई भी, चाहे केंद्र में बैठी हो या राज्य में बैठी हो, संविधान के दायरे में काम करती है। मुझे शक है, मेरे 50 लोग मारे जाते हैं, बस की बस उड़ा दी जाती है, और कोई बेवा हो जाती है, तो किसी का बच्चा, किसी का बाप, सबने खोया। 4 साल में सिर्फ एक सवाल रहा कि इतना आरडीएक्स कहाँ से कहाँ आया, से आया? पर उसका जब जवाब नहीं मिला तो आज जांच कैसे हो जाएगी? नहीं, देखिए जांच होगी, क्योंकि देश में सुप्रीम कोर्ट है। हम्म, सुप्रीम कोर्ट है, इस पे जांच होगी। बल्कि आप ये कहें कि 3000 टन अफीम जो ये गांजा क्या मिली, स्मैक मिली थी, कुछ आरडीएक्स मिला था शायद एक पोर्ट पर, उसकी भी जांच आज तक नहीं हुई। लेकिन हाँ, इस पे जांच होगी और होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता पर ये मुद्दा तो कहीं नहीं चलाया जा रहा सर। पूरा न्यूज चैनल, जिस नेशनल मीडिया पर सबको भरोसा है, जहां से खबरें पता लगती हैं, वहां से इस खबर को एक हेडलाइन के तौर पर भी नहीं चलाया गया, और है। आप आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई थी, जो अभी। जो माफिया की हत्या हाँ। की गई, जिसको मैं पुलिस फेल्योर कहता हूँ, पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से विफलता, आजकल उनको उनसे फुर्सत नहीं है। पहले पूरा वो चलता गया, साबरमती से अतीक अहमद आ रहे हैं, कहाँ वॉशरूम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, पूरा मीडिया चलाते रहे। अब अतीक अहमद को लेकर पुलिस वाले वाला हॉस्पिटल में आ रहे हैं। अब उसकी हत्या हो जाती है तो हत्या के बाद मामला खत्म होना चाहिए था। अब उसकी और उसके बेटे की रिकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत व्यस्त है, बहुत उनकी व्यस्त है। बीवी को ढूंढा जा रहा है। उनकी बीवी को ढूंढा जा रहा है। हेडलाइन चलाई जा रही है कि एनकाउंटर होगा लेडी डॉन का। कब्रिस्तान में लाइव कैमरे लगा दिए गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात के 12 बजे तक यही डिबेट हो रही है। अब कहाँ है? तो पुलवामा को थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया, तब क्या मुद्दा फिर? लेकिन ये मुद्दा दबेगा नहीं, क्योंकि अतीक अहमद की कहानी खत्म हो चुकी है। अतीक अहमद का जो जांच का विषय, जो जांच कमेटी बैठी है, वो अपनी जांच की रिपोर्ट देगी, जो भी आएगी, जो फाइंडिंग्स होगी, उसके ऊपर देश और राज्य क्या कार्रवाई करता है वो तो करेगा। लेकिन पुलवामा दबेगा नहीं। पुलवामा इसलिए भी नहीं दबेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो, जब पुलवामा हुआ था तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया था, और बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी बड़ी एकजुट होकर विपक्ष ने इसका लेकर किया था। लेकिन इस सरकार ने, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार है, ये सरकार सुनती तो है नहीं। और अब तो मुझे लगता है कि
शायद अहंकारवश है। इनका अहंकार इतना पराकाष्ठा पर, इतनी चरम सीमा पे जा चुका है। इनको लगता है कि शायद ये अमर हैं, हमेशा के लिए सत्ता पर काबिज़ हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये गलतफ़हमी में इनकी इनकी बहुत बड़ी भूल है। ये पुलवामा भी आएगी, और दूसरी बात जो कश्मीर में जिसको हम बार-बार कहते थे, आप उसका हमें सबूत दीजिए, जो आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वो भी आएगा। चीन ने हमारी कितनी ज़मीन हड़पी है, 32,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की, वो भी जाँच का विषय आएगा। आप देखते रहिए, समय आ रहा है। अब समय दूर नहीं है जब 24 के बाद सारी जाँच शुरू होने वाली अच्छा, सारी जांच आप कह रहे हैं कि शुरू होने वाली है। है। आपको नहीं लग रहा मुद्दे दबाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं? मुद्दे दबाए जा रहे हैं, लेकिन ये एक उस स्प्रिंग की भांति हैं दामिनी, आप इसको जितना दबाओगे, हाँ। उतने तेज़ी के साथ उछलेगा। कुछ लोगों का तथ्य ये भी बता रहा है कि वो पूर्व गवर्नर 4 साल पहले क्यों नहीं बोले? क्या वो अब राज्यपाल नहीं रहे इसीलिए इस चीज का विरोध कर रहे हैं? हाँ, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, हाँ। क्योंकि अगर मुझे कोई गवर्नर को पहले चाहिए था ना, कि जिस समय ये घटना हुई थी, उस समय क्यों नहीं लेकर आए? मैं कहता हूँ अगर ये केंद्र सरकार ज़िम्मेदार है, तो गवर्नर भी ज़िम्मेदार है। उस समय क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए था। अगर आपको लगता है देश हित में, आप बोलें। आज जब आपकी गद्दी जाती है, जब आपको लगता है कि बस अब मेरे हाथ से सब कुछ छिन जाता है, तो फिर आप मुखर हो जाते हैं। अब ये जाँच का विषय है, अब मुझे नहीं लगता कौन सच बोल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन जाँच तो होगी इसकी। मतलब सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि लोगों की जीविका से, लोगों के जीवन से संबंधित मामला है। ऐसी जांच के लिए सर विपक्ष बहुत इकट्ठा हुआ है, कुछ नहीं हुआ पर। विपक्ष को इकट्ठा कहाँ होने दिया इन्होंने? कहाँ अडानी जी की जांच के लिए इतने सड़कों पर आ गए, क्या किया, क्या पाया आपने? खुद अपने नेता की सदस्यता कर करवा जी, लिया। जी, जी। अडानी की जाँच जो जेपीसी की बात करें, उसके अंदर संवैधानिक बेंच क्या है कि किसी भी फ़ॉरेन जो मीडिया हाउस है या फ़ॉरेन रिपोर्ट के ऊपर हम जेपीसी कंस्टिट्यूट नहीं कर सकते। दिस इज़ द ओनली फ्लॉ। तो इसलिए ये कारण है। केंद्रीय सरकार का जो कथन है वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम विपक्ष में होने के नाते उसकी पूरी कोशिश करेंगे, जेपीसी बिठाइए आप। लेकिन जेपीसी वही एक पेच आता है कि कैसे बिठाएँ? ये बताइए कि इंडिया के पास से कौन-सी रिपोर्ट है? इंडिया के पास से कोई रिपोर्ट नहीं है ना। एक फॉरेन कंट्री की एक रिपोर्ट के बेस में हम कैसे आगे बढ़ें? तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि सरकार खूब अच्छा भला काम कर रही है, कोई परेशानी नहीं है। अभी तो झूठ सच का ही पता नहीं लगा है, डंके विदेशों तक बज ही रहे हैं। तो फिर क्या जनता खुश ही है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? जनता का तो मैं क्या बताऊँ दामिनी, कि जनता को समझना बड़ा मुश्किल है। जब मैं उनसे बात करता हूँ कि महँगाई होगी, तो उनके कहते हैं, "हाँ, सर बड़ी महँगाई हो गई, ₹1100 का सिलेंडर आ गया।" लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है, तो किसको वोट देंगे? केंद्र में बैठी सरकार को। क्यों? क्योंकि देश हित में हम महँगाई बर्दाश्त कर लेंगे। आपके सामने, दूसरे दलों के सामने रोते हैं, फटकारते हैं, गालियाँ भी देते हैं, सरकार जो बैठी है, लेकिन जैसे उनका मतलब पूरा हो जाता है, फिर उनसे ज़्यादा पूजनीय कोई नहीं। एक और मुद्दा लेकर आ जाते हैं, रेडिकलाइज़ेशन जिसको हम बोलते हैं। जब भी कोई सब कुछ ठीक होने लगता है कि इनको कि हाँ, अब हो गया, शायद अपोज़िशन अपनी पावर में आ रहा है, तभी कोई न कोई ऐसी घटना हो जाती है कि हिंदू-मुस्लिम हो जाता है। फिर हिंदू खतरे में हो जाता है। और फिर अगर हिंदू खतरे में हो गया, यानी देश, राष्ट्र खतरे में हो गया, अब राष्ट्र के लिए तो आप भी अपनी जान दे दोगे, मैं भी अपनी जान दे दूँगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे, जो बहुत सारे समुदाय से आते हैं, शिक्षा का अभाव है। अगर वो बच्चे शिक्षित हों, अगर पथभ्रष्ट ना हों और अंधविश्वास ना रखें, तो शायद समझ सकता है, देश समझ सकता है। लेकिन ठीक है, अब कब यानी आप तक? कह रहे हैं धर्म की राजनीति है आगे बढ़ती जा रही है। पूरी तरह से होती जा रही है। आज धर्म के अलावा और हो क्या रहा है? जनता को मजा आ रहा है। जनता तो सब को जो है मज़ा नहीं आ रहा है, जनता तो इससे दुखी है। दुखी होती तो सर कैसे बहुमत बता देती? हाँ, अब यही प्रश्न है दुखी कि होती फिर तो अमित शाह इतने कॉन्फिडेंस में कैसे कह देते भैया जिसको विपक्ष को जो करना है कर लो, हो जाइए एकजुट, लगा लीजिए अपना एड़ी चोटी कदम, नहीं, जीतेंगे तो हम ही। ये गलत है, क्योंकि अभी जितने चुनाव हुए थे, अब हिमाचल में देख लीजिए इनकी क्या भत-पिटी थी। हाँ, अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा तो हिमाचल से ही आते हैं। हाँ। जिस राज्य से इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, वहाँ पर मिट्टी पिटवा दी इन्होंने। दूसरी बात, हाँ, गुजरात में एन-केन प्रकारेण जिस तरह से भी उनकी सत्ताएँ आ गई, कोई बात नहीं। आने वाले टाइम में देख लीजिए और राज्यों में चुनाव हो रहा है। ये देखिए जितने राज्यों में चुनाव हुआ है, बेशक इनकी सरकार बनी, लेकिन इनका वोट परसेंटेज क्या रहा? इनके एमएलए कितने थे? कम हुआ है। 1, 2, 3, लेकिन सरकार बना लेते हैं। एक्चुअली ये लोग माहिर हैं सरकार बनाने में। पैसे वाले लोग हैं, बनाते हैं, बनाते आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 3 मेरे पास एमएलए हैं और मैंने मणिपुर में और लोगों के साथ मिलकर सरकार बना ली, उसको मैंने कह दिया भाजपा की सरकार। नाम ये क्या आता है ना, भाजपा की सरकार। कितने एमएलए हैं आपके पास? 4 एमएलए।
24 एमएलए दूसरों के, लेकिन सरकार भाजपा की। लेकिन ये सब सांख्यिकी है, ये डाटा है। अच्छा, आखिरी चीज मेरी यही है कि सत्यपाल मलिक के बयान से ये पूरी तरीके से जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक साजिश या पूरा का पूरा दोष जो है वो सरकार पर डाल दिया गया है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि खुद सरकार के लोग हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जो बड़े पद पर हैं, वो खुद सेना के बीच जाते हैं, इतनी सुविधाएं उन्हें देते हैं जवानों के लिए, इवन वस्त्र तक धारण करके उनके बीच में जाके प्रोत्साहित करते हैं उन्हें। तो साजिश है या क्या है, झूठ या सच कैसे पता लगे? ये तो फिर जाँच का विषय है ना, प्राइमा फेसाई तो हम क्या कहें। जैसे आपने खुद कहा था कि सत्यपाल मलिक जी जो जिन्होंने बयान दिया है कि उस समय मैंने कहा था हवाई जहाज़ दे दो, फलाना दे दो, ढिमका दे दो और फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं अब चुप रहना क्योंकि बात बिगड़ जाएगी। मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, ये जाँच होगी तो पता झूठ चलेगा। होता तो अब तक उनको भी जेल में डाल देते। हाँ, अगर देखते अगर सच्चाई होती तो कुछ और भी होता, लेकिन इस पे कुछ हुआ भी नहीं। मतलब अभी मुद्दा उभर सकता है और मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता अब अगर सत्यपाल मलिक जी जो राज्यपाल थे उस समय के, अगर वो सच्चे हैं तो फिर मुखरता के साथ सामने आए, प्रखर तरीके से आए। आए सामने, वो पता नहीं अब क्या बात है, क्या स्वार्थ है, कौन किसको बचाने का प्रयास कर रहा है, कौन अपने स्वयं के हित को पाना चाहता है, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से जाँच का विषय है। है। चलिए, इसी के साथ एडवोकेट अशोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे और काफी इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया है, काफी चीजों को बताया है कि कैसे कैसे लॉ एंड ऑर्डर के तहत भी किस तरीके से चीजें होती हैं। और जो मुद्दा है, जो बयान आया है, वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ सकता है और कोर्ट तक जा सकता है, ये इनका कहना है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।